आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे कि बाइबल किसकी तरफ से है, क्योंकि बाइबल के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग बातें करते हैं। अक्सर गैर अक़वाम बोलती हैं कि बाइबल जो है बदल चुकी है और ये जो है लोगों ने खुद लिखी है और इसमें कहीं पे भी खुदा की तरफ से कुछ भी नहीं लिखा गया। तो आज हम इसी को सीखेंगे। मज़ीद इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। मेरे अजीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है कि बाइबल किसकी तरफ से है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइबल खुदा की तरफ से है। हम ये कैसे जान सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ों, 37 ज़बूर उसकी 29 आयत में लिखा है कि इंसान हमेशा ज़मीन पर ज़िंदा रहेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद है। मेरे अजीज़ों, खुदा ही एक ऐसी हस्ती है जो मुस्तकबिल को जानती है और बाइबल में बहुत सारी ऐसे बातें लिखी हैं जो लिखी तो बहुत पहले गई थी लेकिन वो अपने टाइम आने पे पूरी हुई। हम इसलिए भी कह सकते हैं जो बाइबल मुक़द्दस है वो खुदा की तरफ से है। तो इसके अलावा मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस 66 किताबों पे मुश्तमिल है जिसको 40 लोगों ने लिखा। पहली 5 किताबों को मूसा नबी ने आज से तकरीबन 35 साल पहले लिखा और जो बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है उसको यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना ने आज से तकरीबन 1900 साल पहले लिखा था। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल को जितने भी लोगों ने लिखा उन्होंने अपने ख्यालात नहीं लिखे बल्कि उन्होंने खुदा के ख्यालात को बाइबल में दर्ज किया। इसकी मिसाल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी में कोई ऑनर है और उसका आगे सेक्रेटरी है और उसने उसको बोला है कि मेरा ये पैगाम तूने फ़लाँ बंदे को सेंड करना है, तो वो बंदा क्या करेगा, उससे लिख के आगे भेज देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो असल में जो पैगाम है वो उस ओनर का है, यानी उस मालिक का है, लेकिन उसको आगे सेंड करने वाला कौन है, उस मालिक का सेक्रेटरी है। तो मेरे अजीज़ों, इसके अलावा अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल आता है कि खुदा के बंदों तक ये बातें कैसे पहुंची। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने पाक रूह के ज़रिए अपनी ये बातें अपने लोगों के अंदर डाली और उन्होंने उसको कलमबंद किया और उन्होंने उसको लिखा, जो आज हमारे पास एक किताब की सूरत में है, लेकिन ये खुदा की तरफ से हमारे लिए रहनुमाई है। जैसा कि दूसरा शमूएल उसका 23 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी ज़ुबान पर था। आमीन। शमूएल नबी लिखते हैं कि खुदा ने मेरी मार्फत, यानी शमूएल कहते हैं खुदा ने मेरी मार्फत अपने रूह से मुझसे कलाम किया और उसका सुखन, यानी खुदा का जो कलाम था, शमूएल नबी कहते हैं मेरी ज़ुबान पर था। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि इसको लिखने वाले लोगों ने अपनी ख्वाहिश से नहीं इसको लिखा बल्कि उन्होंने खुदा की मर्ज़ी से लिखा। जैसा कि दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और राज़बाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे भी वाज़ह होता है कि जो भी सहीफ़ा यानी जो भी इसमें लिखा गया है वो सब कुछ खुदा की तरफ से है, जो हमारी इस्लाह के लिए, इल्ज़ाम के लिए, राज़बाज़ी के लिए और तरबियत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और यकीनन ये सच है, जब भी हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे सवालात के जवाब मिलते हैं, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और हमारे लिए पाक कलाम जो है हमेशा बाइस बरकत ठहरता है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा दूसरा पत्रस उसका 1 बाब उसकी 20 से 21 आयत में भी लिखा है, पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तवील किसी की ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से भी वाज़ह होता है कि किसी भी इंसान ने अपनी ख्वाहिश से इसमें कुछ भी नहीं लिखा, जो कुछ भी इसमें लिखा है वो खुदा की तरफ से है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए हमें बाइबल को डेली बेस पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमारे लिए रहनुमाई है खुदा की तरफ से और बाइबल से हम जीने के बहुत सारे तरीक़े सीखते हैं, बहुत सारे सवालात के जवाब मिलते हैं। और जो भी लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको ये हवालाजात पढ़ के सुनाएं, उनको ये सबूत दें और उन्हें गाइड करें कि खुदा का कलाम किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو، سمجھ سکو اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔